हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद गुप्ता जी। विनोद गुप्ता जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप, एक तरफ तो इंसाफ की बात, न्याय की बात बीजेपी कह रही है, वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आप ही का प्रतिनिधिमंडल पुलिस पर दबाव बना रहा है, गिरफ्तारी की बात कह रहा है। किस तरह से देखें हम इसको, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम तो ये है कि मैं कानपुर में हूँ और विनोद गुप्ता मैं व्यापारी नेता के नाम से जाना जाता हूँ। लगातार 25 वर्षों से मैं व्यापारी को सेवा करता चला रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसको धर्म और जात से नहीं जोड़ना चाहिए। निष्पक्ष एकदम न्याय की बात होनी चाहिए। जिसने भी गलत किया है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर ये नहीं है, ये कोई सुनियोजित तरीके से ये घटना नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है। और जब दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना होती है वो किसी के साथ भी हो सकती है। जब कोई पति अपनी पत्नी के साथ में जाता है तो किसी भी परिवार से लड़ने झगड़ने नहीं जाता है। दोनों पक्ष, चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, दोनों पक्ष अपने परिवार के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कल कमिश्नर साहब के दफ्तर में हल्ला बोल क्यों कर रहा था? गलत बात है, हल्ला बोलने नहीं गया था। क्यों दे रहा था? हल्ला बोलने नहीं गया था, एक भी शब्द किसी ने हल्ला बोला नहीं है। सिर्फ एक ही बात थी, हम लोग भी कह रहे थे कि उसको न्यायिक प्रतिक्रिया उसको बढ़ाई जाए, अगर ये कहा जाएगा, उसकी जांच हो, हाँ, अगर और जो निष्पक्ष हो वो कार्रवाई होगी। एक तरफा देखिए, अगर झगड़ा होता है तो दोनों तरफ की गलतियां होती हैं, एक तरफ की गलती नहीं होती है। एक तरफ कुछ कम होती है, एक तरफ कुछ ज्यादा होती है। मगर ये कहते हैं कि एक ही पक्ष से उसका कसूरवार है। मैं यही कहने गया था, हम लोग यही कहने गए थे कि जो दोनों पक्ष हैं, आप दोनों पक्ष ये कहने नहीं गए थे कि अमोल पर एफआईआर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? 5 सूत्री मांगों में क्या ये मांग नहीं थी? क्या ये मांग नहीं है कि जो उस जो बेसहारा जो लेडीज है, औरत है, जो है हमारी पार्षद है, उसके साथ अभद्रता हुई है? अगर आप अपनी पत्नी के साथ में जा रहे हो और आपकी पत्नी के साथ में अगर कोई गाली गलौज करेगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे? हमने अपनी पत्नी का बचाव किया है। हमने वहां पर जो उसके लिए तो पुलिस की जांच चल रही है, जांच करें, सही गलत हो रहा है तो एफआईआर में दोनों पक्ष को होना चाहिए ना। आप जब कोई झगड़ा करते हैं, कुछ भी होता है, तो 151 धाराओं में दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। और इसमें कमी देखी जाए तो रायपुरवा थाने की है। दोनों पक्ष जब वहां पर पहुंचे हैं, जब दोनों पक्ष वहां पर गए हैं, तो वहां पर जांच होनी चाहिए। दोनों पक्ष को बैठाना चाहिए और देखना चाहिए कौन दारू पिए हुए है, कौन नशे में है, किसकी गलती है। अगर वहीं पर ये पटाक्षेप हो जाता तो आज यहां तक ना आता। इसको जात और धर्म से कतई नहीं जोड़ना चाहिए। जो भी, अगर कोई भी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, देखना चाहिए कि इसमें गलती कहां से है। ना कि हम गुरुद्वारे से आवाज लगाएं, ना हम जाकर के मंदिर से आवाज लगाएं। ये तो एक राजनीतिक तरीके से एक रूप दिया जा रहा है, बिगाड़ने का, माहौल बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। आप कह रहे दिल्ली पंजाब, मैं समझता हूं कहीं कनाडा तक ना पहुंच जाए बात। ये तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। ये बात क्या है, रात में पति पत्नी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, ओवरटेक का मामला हुआ है, ओवरटेक में जो है ये बात हुई है। इसके अलावा दोनों को ना पहले कभी कोई जानता था, ना कभी कोई पहचानता था। फिर उसको आप अपराधी बना रहे हैं, उसको 25,000 रुपए का उसके ऊपर इनाम घोषित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं भी व्यापारी नेता हूं, कानपुर में तमाम व्यापारी घटनाएं हुई हैं। संजय गौड़ मामला एक हुआ था जिसमें व्यापारी को गोली मार दी गई थी। आज तक मेरी बात सुन लीजिए, इतनी मारपीट की जाए, आंखों की रोशनी चली जाए, गलत है। हाँ। गलत है। मैंने क्या कहा कि जो गलत है जांच होनी चाहिए। हाँ। जिसने गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए कोई भी हो। आपकी